कह रहा है कि द टार्क ऑफ द फोर्स एफ एक्टिंग एट ए पॉइंट। इसमें हिंदी नहीं है, लेकिन आपको हिंदी में भी रिटेन करा दे रहे हैं। जैसे आप रीड करते हैं, जैसे कोई एक्सिस है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिस पर आप फोर्स दिखा रहे हैं। ये फोर्स हो गया एफ, और एंगल हमेशा हम लोग इस तरह से वेक्टर पोजीशन के आउटर से, जैसे वेक्टर है आर, तो इसको आउटर बढ़ा दीजिए और एंगल ये लेते हैं थीटा, या इसका ये लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। कोई पॉइंट ए ले लीजिए, ये ओ है, रोटेशन पॉइंट है, और ये फोर्स है। तो ए से अगर यहाँ कोई बी नाम दे दें, तो ए भी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और थीटा एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स हो गया। इस तरह से ये रोटेशन एक्सिस है, एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा है। तो हम लोग टार्क कैसे लेते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो आप इसको थीटा मान लेते हैं। इसी लाइन को आगे बढ़ाकर अब आप यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, बल की क्रिया रेखा बोलते हैं इसको आप एन मान लीजिए, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेक्टर, उसको डी मान लीजिए। तो इस तरह से आप टार्क जो लिखते हैं, यहाँ पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रोटेशन पॉइंट, आप यहाँ पर ओ एन लेते हैं, ये मॉड ले लेना है। तो फोर्स एफ है और ये है डी, एफ इंटू डी। और वैसे जब डी को रिजॉल्व करना होता है तो एक राइट ट्रायंगल आपको मिला है, चूँकि आपने 90 लिया है। तो यहाँ से ये थीटा के सामने यहाँ पर जो है आप परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज ऐसे लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से साइन थीटा लेकर डी अपान आर, डी को रिप्लेस कर सकते हैं आर साइन थीटा। तो इस तरह से एफ आर साइन थीटा आपको मिल जाता है। अब आप यहाँ पर मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ लिखते हैं, आर क्रॉस एफ। अगर कोई वेक्टर फॉर्म है तो आप एफ आर साइन थीटा एन कैप ऐसे लिखते हैं। तो यही आपको बताना है यहाँ पर। द टार्क जो है, टार्क आपको लेना है और आर क्रॉस एफ आपको बताना है। कंफर्म हो गया, हमने थोड़ा सा इसको प्रूव भी कर दिया। आप यहाँ से डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं इसका। अब आर क्रॉस एफ हमने बहुत समझाया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको सॉल्व करिए, जो आता है आंसर टिक कर लीजिए। पहले आप एक टेबल इस तरह से जरूर तैयार करिएगा, स्पेस कम है, थोड़ा ऊपर लेना होगा। चलिए यहीं पे कर दे रहे हैं, इतने से ही ऐसे आप टेबल तैयार कर लीजिएगा। ये आई माइनस जे और के, जिसमें आर पहले लिखना चाहिए, तो आर का कोफिशिएंट है 7, 3 और 1। फिर एफ का लिखना चाहिए, तो -3, 1 और 5। ये रिटर्न करने के बाद अब आप यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हैं, जिसमें प्रोसेस क्या है कि जब आप आई कैप लिखते हैं तो इसके कॉलम को छोड़कर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें ये 15 हो गया -1। फिर आप जे का कॉलम लिखते हैं, तो जे की वैल्यू छोड़कर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आप माइनस करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के का। तो जब आप के का सॉल्व करेंगे तो इसका लेफ्ट कर दीजिए, 7 और 9 माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो अब आप जो आंसर आ रहा होगा वो मिला लीजिए, आप सॉल्व कर भी लेंगे।
तो देखिए इसमें 14 से शुरुआत है, तो 14 का एक ही आंसर दे ही रहा है, तो आगे आप बिना मिलाए भी आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब 14 का एक ही आंसर है, अब पहला 14 आ गया तो आगे आपको मिलाना भी नहीं है। अब ये सब पेपर में नहीं करना चाहिए। सबको हम बताते हैं कि पढ़ाने का तरीका अलग होता है, पेपर का प्रोसेस अलग होता है। पेपर में क्या है कि टॉर्क लेना है, आर क्रॉस एफ आपको रटा होना चाहिए। आर क्रॉस एफ, आर दिया है, आप कुछ मत करिए, जो पेपर में लिखा है वहीं ध्यान दीजिए। तो जब आई का कोफिशिएंट लेंगे तो आई को तो आप ड्रॉप करेंगे ही ना, आई को छोड़ेंगे ही, तो जे का के से आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो जे का यहाँ 3 है और के का यहाँ 5 है, तो ये 15 हो जाएगा। पहले हम हमेशा लिखेंगे आर वाली पोजीशन, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड आप पहले लिए हैं। अब माइनस करेंगे, जब आप माइनस करेंगे तो अब आप रिवर्स कर लीजिएगा, यहाँ जे का 1 है, यहाँ के का 1 है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, अर्थात 15 माइनस 1 14 आ गया। अब आप देख रहे हैं पूरे में 14 एक ही बार लिखा है, तो आगे क्यों करें। ये सब चीज़ें पेपर में तैयार रहना चाहिए, तभी आपका समय बचेगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं, आप एक प्रोसेस समझिए, सीखिए कि पेपर में करना क्या है। पढ़ने का तरीका तो यही है कि टॉर्क क्या होता है, कैसे इसका एप्लीकेशन है, क्या प्रोसेस है, ये तो आपके रिटन का तरीका है। एग्ज़ाम का तरीका ये बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्ट जो दिख रहा है, अगर ईजी है तो उसी में आप प्रयास करिए। तो आप एक दिन में तो कर नहीं लेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार लिखिए, अपने से नंबर बना लीजिए और डायरेक्ट प्रयास करिए कि हम डायरेक्ट इनमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर लेते हैं। और आर पहले तो आर का कोफिशिएंट पहले, तो जैसे 3 इंटू 5, फिर आप रिवर्स ले लीजिए, तो 1 इंटू 1 आप रिवर्स करेंगे तो माइनस लेते ही हैं, 15 माइनस 1 14। ऐसे ही आप थोड़ा हर क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक अपनाएंगे तो समय बचेगा। जब आपका समय बचेगा तो आप बड़े क्वेश्चन में लिख कर समय दे सकते हैं।